नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। पुनः एक नई वीडियो में आपके सामने मैं बस वही इलेक्शन का मुद्दा इस समय चल रहा है, आया रे मौसम चुनाव का, उसी की एक अगली कड़ी आपके सामने। निश्चित ही यह इलेक्शन क्या कुछ नहीं सिखा देता है लोगों को। जो लोग अपने घर पर अपने माता पिता का सुबह उठकर पैर नहीं छूते हैं, वह इलेक्शन के दौरान गांव घर के सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छूने लगते हैं, तो अच्छे संस्कार का रोपण भी हो जाता है। जो लोग सदैव अपने घरों में काफ़ी क्रूरता के साथ व्यवहार करते हैं, काफ़ी क्रोध करते हैं अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर, वहीं गांव के अन्य बड़े बुजुर्गों पर या बच्चों के साथ या अन्य माताओं बहनों के साथ काफ़ी प्रेम और शालीनता के साथ बात करते हैं। जो लोग गांव घर की या अपने घर की तो बात छोड़िए, गांव घर की औरतों का भी सम्मान नहीं करते थे, महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे, वह बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो एक संस्कार का रोपण हो जाता है, सद्विचारों का रोपण हो जाता है इलेक्शन के कारण। हमने देखा है अभी तक कभी कभी तो गांव घर के बच्चों के साथ इतना घुल मिल जाते हैं प्रत्याशी लोग, इतना सेवा सत्कार दुलारने लगते हैं, दरवाजे पर जब भी जाते हैं तो चॉकलेट, मिठाई, फल फूल इत्यादि लेकर पहुंच जाते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारे वाले असली पापा कौन हैं, ये या वो। तो बच्चों के अंदर भी ये भ्रम हो जाता है। तो फिलहाल ये सब अपने अपने रंग है जनता को मोहने का, किस तरीके से जनता को मोहित किया जाए या प्रत्याशियों के द्वारा सब एक से बढ़कर चालें चली जाती हैं। अभी कल सुबह की बात है, हमारी बड़ी माता जी से एक प्रत्याशी जी आए, सुबह सुबह पैर छुए और पैर छूने के बाद कहे, भाभी इज्जत बचा ला भाभी। अब हमारी इज्जत आप ही के हाथ में है भाभी, हमारी इज्जत बिल्कुल डूब जाएगी अगर आप ध्यान नहीं देंगी तो इज्जत तो गई पानी में, हमारी गई भैंसिया पानी में। बड़ी माता जी घबरा गई, कही क्या हुआ बबुआ, फिर से कोनो ऊंच नीच कर देन का हमार देवरानी। कहा नहीं भाभी, जो आप सोचे वैसी बात नहीं है, बस इलेक्शन में आप पड़े हैं, बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है भाभी, आशीर्वाद दीजिए ताकि आपका यह देवर गांव में प्रधान पद पर आसीन हो सके और जनता की सेवा कर सके। तो ऐसी सी बातें होती हैं, जनता कभी कभी भ्रमित भी हो जाती है, काफ़ी परेशान भी हो जाती है कि आखिर प्रत्याशी किस इज्जत की बात कर रहे हैं। निश्चित ही घबराने की जरूरत नहीं है, कई तरीके के प्रत्याशी फील्ड में आ रहे हैं। वर्तमान प्रत्याशी से भी कोई द्वंद्व नहीं है किसी भी प्रत्याशी का, सब लोग अच्छा करने के लिए वर्तमान प्रत्याशी से द्वंद्व करते हैं। हमारे समझ से यही कुछ हो रहा है, लोग चाहते हैं कि जो वर्तमान प्रत्याशी है, जो वर्तमान प्रधान पद पर आसीन व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे हम अच्छा कार्य करें, इसीलिए उससे प्रतिद्वंदिता लोग जारी रखे हुए हैं। लेकिन हमारे समझ से कुछ ऐसे भी इसी ग्राउंड में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अंदर जलन नहीं है। वे चाहते हैं कि अगर हमारे वर्तमान प्रत्याशी जो प्रधान पद पर काबिज व्यक्ति हैं, अगर वो अच्छा कार्य करें तो फिर हमको इलेक्शन में आने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित बाबा सोमेश्वर महादेव का आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ है और उनकी इच्छा भी है कि वर्तमान प्रधान अगर अच्छा कार्य करते हैं तो हम लोग बिल्कुल उनका कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट भी करेंगे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। विकास जिस तरीके से हो सके गांव का होना चाहिए, इसमें जरूरी नहीं कि हमको प्रधान पद मिले तभी हम गांव का विकास कर सकें, बल्कि जहां तक सहयोग है हम लोग उनके साथ चलेंगे। किसी धरना प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, किसी आमरण या भूख हड़ताल की जरूरत पड़ती है तो हम लोग उनके साथ बैठेंगे भाई, ताकि उन्हें लगे कि गाँव की जनता हमारे साथ है, बशर्ते वो प्रधान जी ऐसे लोगों को याद करें। क्योंकि इलेक्शन के पहले देखा जाता है कि सभी, चाहे प्रधान हो चाहे वो प्रधान हो, कोई भी हो, इलेक्शन के पहले काफ़ी लोग प्रेम से मिलते हैं, काफ़ी दुलारते हैं, पुचकारते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद बिल्कुल वही लोग दूरी बना लेते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि पहले जो मिला करते थे वो ये दौड़ कर हमसे दीवानों की तरह, न जाने अब वो क्यों पहलू से गुजर जाते हैं बेगानों की तरह, न जाने अब वो क्यों पहलू से गुजर जाते हैं बेगानों की तरह। बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए ऐसे युवा जोश खरोश लोगों से कहा गया है कि भैया आप लोग पूरी तन्मयता के साथ फील्ड में आए और अच्छा कार्य करें। कहते हैं कि तमाम गिले शिकवे भुलाकर सोया करो यारों, सुना है मौत किसी को मुलाकात का मौका नहीं देती, सुना है मौत किसी को मुलाकात का मौका नहीं देती। कहते हैं कि प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। आप जनता के हृदय पर राज करें। आपकी सोच होनी चाहिए कि हमारे प्रधान पद पर काबिज होने के बाद प्रत्येक वर्ष गांव में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, उन्हें साल उड़ाकर, अंगवस्त्र उड़ाकर उनका सम्मान करें, कुछ नगद रुपए देकर उनका हौसला बढ़ाएं। उन्हें भी लगे कि हमने गांव के विकास के लिए इतने वर्षों तक कुछ जो योगदान दिया है उसका हमको सम्मान मिल रहा है। गांव में योगशाला बनाई जाए ऐसे बुजुर्गों के लिए, इको गार्डन बनाया जाए ताकि वो गांव में टहल सकें, सुबह शाम बुजुर्ग माताएं बहनें सभी लोग उसमें वहाँ पर बैठकर आनंद ले सकें, स्वास्थ्य लाभ ले सकें।
क्या कहते हैं, युवाओं को खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट की स्थापना की जाए। समय समय पर गांव में कुश्ती, दंगल इत्यादि का आयोजन कराया जाए। कबड्डी, क्रिकेट, अन्य तरीके के खेलों का आयोजन भी होना चाहिए। कई तरीके के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने चाहिए। समय समय पर मेलों का आयोजन भी गांव में प्रयास करना चाहिए, होना चाहिए। गांव के सभी तालाबों का सुंदरीकरण होना चाहिए। छायादार, फलदार, औषधि से युक्त वृक्षों का उस पर वृक्षारोपण करना चाहिए। कई तरीके का प्रयास गांव के लिए किया जा सकता है हमारे प्यारे भाइयों। और निश्चित ही गांव में एक अपना बारात घर भी होना चाहिए। बारात अगर आती है, जाड़े में आ गई बाई चांस, किसी के यहाँ अगर जुलाई में शादी पड़ गई या जून लास्ट में शादी पड़ गई, बरसात होने लगेगी, तो बारात कहाँ ठहरेगी? उसके लिए भी बारात घर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें गांव में किया जा सकता है। अगर विकास का उद्देश्य है और गांव का नाम रोशन करना है तो काफ़ी संभावनाएं बन सकती हैं। इसीलिए कहा गया है युवा जोश खरोश से कि आप लोग फील्ड में आएँ और पूरी ऊर्जा के साथ आप गांव के विकास में अपना योगदान दें। कहते हैं कि वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। निश्चित ही आइए मिलकर हम लोग कुछ अच्छा कार्य करें। चलो नेकी के कुछ बेर चुन लें, चलो नेकी के कुछ बेर चुन लें, कल अपने काम आएंगे। अरे हम सबकी झोपड़ी में भी कभी तो राम आएंगे, हम सबकी झोपड़ी में भी कभी तो राम आएंगे। अगर कोई आपके अच्छे कार्यों पर संदेह करता है तो उसे करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं दोस्तों। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वर्तमान प्रधान पद के प्रत्याशी जो काबिज हैं इसमें उस पद पर, चाहे आने वाले जो युवा वर्ग हैं, ये सभी लोगों के लिए मैसेज है, आप लोग अच्छा कार्य करें। जनता के हृदय पर आज करना है तो निश्चित ही अच्छा कार्य करना है, वरना जनता आपको इधर से उधर कर देगी, पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं, जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। अरे भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा कर, सारे दरवाजे स्वतः खुल जाएंगे। बार बार पैरों पर गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अच्छे कार्य ही आपको विजेता बना देंगे दोस्तों। कहते हैं कि समय न लगाओ, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है, आपका क्या करना है। अभी भी समय है, सुधर जाइए आप लोग जो भी वर्तमान पद पर काबिज हैं। अभी भी स्लॉग ओवरों में, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में स्लॉग ओवरों में बल्लेबाज आता है, धुआंधार बल्लेबाजी करके मैच का सारा नक्शा ही बदल देता है। अभी भी जो कुछ समय है, आप इतनी धुआंधार बैटिंग कर दीजिए कि आने वाले प्रत्याशियों के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जनता आपकी वाह वाह जय जयकार करने लगे। समय है, अभी भी कुछ बचा हुआ है, लेकिन बशर्ते दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। निस्वार्थ भाव, लालच को त्यागना पड़ेगा, सबको एक साथ जोड़कर आगे बढ़ना होगा। अरे बादशाह तो वक्त होता है, बादशाह तो वक्त होता है। अरे खामखा इंसान गुरूर करता है, खामखा इंसान गुरूर करता है। तो निश्चित ही हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूट भी जाए ये तारा तो जमी पे नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से ये दरिया, मगर कोई समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता, मगर कभी कोई समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। कहते हैं युवा जोश खरोश ऊर्जा से लबरेज व्यक्तियों के लिए बाबा शंभु सौरभ महादेव की कृपा है आपके ऊपर। चाहे कितने ही लाख बिंद बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना जाएं, अच्छे कार्य, मन बुद्धि, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से पवित्र होकर के आपको जनता के बीच में जाना है, सभी समस्याओं का निदान करना है। कहते हैं वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। अरे नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। यदि गांव के विकास को सर्वांगीण रूप देना है तो सभी लोगों
का सहयोग नितांत आवश्यक है। मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा इसी वादे के साथ कि अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने विचार जरूर शेयर करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।